नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद एमवीएस में आपका स्वागत करती हूँ। आज से मैं आपके साथ राजस्थान हिस्ट्री की क्लासेस लेके आ रही हूँ। आज से तो चलो अपना पहला टॉपिक रहेगा प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल के बारे में अपने रोज़ एक एक प्रजामंडल के बारे में जानकारी लेंगे और आज से अपना हर एक प्रजामंडल पढ़ेंगे। इसलिए आज का अपना पहला प्रजामंडल रहेगा जयपुर प्रजामंडल। तो जयपुर प्रजामंडल की शुरुआत दोस्तों 1931 में हुई थी। कब हुई थी शुरुआत? 1931 में। और इसमें जन जागरण का श्रेय दिया जाता है अर्जुन लाल सेठी को। अर्जुन लाल सेठी को राजस्थान का दधीची भी कहा जाता है, इसलिए जन जागरण का श्रेय किसको दिया जाता है? अर्जुन लाल सेठी को। और 1922 में हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए आंदोलन हुआ। 1922 में हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए आंदोलन चले और 1927 में जमनालाल बजाज द्वारा चरखा संघ की स्थापना की गई। देखिए, गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया प्रोग्राम स्वावलंबन के तहत इस चरखा संघ की स्थापना की गई, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि घर घर में रोजगार हो और अपने चाहने की वस्तुएं खुद बना सके लोग, इसलिए चरखा संघ जमनालाल बजाज द्वारा स्थापित किया गया। जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे कपूरचंद पाटनी। कपूरचंद पाटनी ने फतेहाबाद टिब्बा में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की। कहाँ की स्थापना? फतेह टिब्बा जयपुर में कपूरचंद पाटनी द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल काफ़ी लंबे समय तक 1936 के बीच में जो गैप रहा, इसमें कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ, इसलिए 1936 में इसका फिर से पुनर्गठन किया गया। और इसका पुनर्गठन 1936 में चिरंजी लाल मिश्र द्वारा, बजाज द्वारा और कपूरचंद पाटनी द्वारा किया गया। और इसकी प्रथम अधिवेशन 9 मई 1938 को जयपुर में रखा गया। प्रथम अधिवेशन रखा गया 9 मई 1938 को और अध्यक्ष इसके थे बजाज। जमनालाल बजाज ने गांधी जी को आमंत्रित किया, लेकिन गांधी जी नहीं आ पाए। उन्होंने कस्तूरबा गांधी को इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए भेजा। बजाज गांधी जी के प्रिय थे, इसलिए गांधी जी कहा करते थे कि बजाज तू तो मेरा 5वां पुत्र है रे। इसीलिए उन्होंने कहा कस्तूरबा जी आप इस अधिवेशन में भाग लीजिए। इसलिए कस्तूरबा गांधी इस अधिवेशन में भाग लेने पहुंची। और जमनालाल बजाज को राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है। चलिए, इसके बाद बजाज को बंदी बना लिया गया और बजाज की गिरफ्तारी पे महात्मा गांधी ने कहा कि बजाज की गिरफ्तारी को हम राष्ट्रीय प्रश्न बना देंगे। तो गांधी जी ने क्या कहा? बजाज की गिरफ्तारी को हम राष्ट्रीय प्रश्न बना देंगे। ये किसके द्वारा कहा गया? गांधी जी के द्वारा कहा गया कि बजाज की गिरफ्तारी को हम राष्ट्रीय प्रश्न बना देंगे। और इसी समय दोस्तों दुर्गा देवी ने महिला सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। 1936 में तो बजाज थे अध्यक्ष और 1940 में हीरालाल शास्त्री को प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष बनने के बाद जयपुर के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता कहा जाता है। ये सितंबर 1942 को हुआ। किन के बीच में हुआ? जयपुर के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल के बीच में और हीरालाल शास्त्री के बीच में हुआ, जिसके अनुसार रियासत की ओर से उत्तरदायी शासन स्थापित करने का आश्वासन दिया गया। ये आश्वासन दिया गया सर मिर्जा इस्माइल द्वारा। देखिए दोस्तों, सर मिर्जा इस्माइल ने तो सिर्फ आश्वासन दिया था, परंतु हीरालाल शास्त्री ने ये कह दिया कि मैं भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेने की घोषणा करता हूँ। अब देखिए, घोषणा और आश्वासन में इतना फ़र्क हुआ कि हीरालाल शास्त्री ने इसमें भाग तो नहीं लिया भारत छोड़ो आंदोलन में, परंतु सर मिर्जा इस्माइल ने रियासत को उत्तरदायी शासन स्थापित नहीं किया। हीरालाल शास्त्री की इस बात का विरोध हुआ और ये विरोध बाबा हरिश्चंद्र द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? इस समझौते का विरोध किया गया बाबा हरिश्चंद्र द्वारा। बाबा हरिश्चंद्र ने 1942 में आज़ाद मोर्चे का गठन किया और इसमें उन्होंने
इन रियासतों का विलय करने के लिए और उत्तरदायी कार्य करवाए। 1946 में देवी शंकर तिवारी, जो कि जयपुर मंत्रिमंडल में प्रथम गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किए गए थे। ये पूछ लेते हैं कि देखिए 1946 में देवी शंकर तिवारी के द्वारा जयपुर मंत्रिमंडल में प्रथम गैर सरकारी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। ये कई बार पूछ लेते हैं कि प्रथम गैर सरकारी सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया था। तो दोस्तों 1946 में देवी शंकर तिवारी को जयपुर मंत्रिमंडल में प्रथम गैर सरकारी सदस्य के रूप में शामिल किया गया और इसमें दूसरे थे वो थे दौलतमल भंडारी। रियासतों के विलय के लिए एक इस तरह आगे से आगे कार्य होते गए और 1948 में जयपुर महाराज की ओर से वीटी कृष्णाचारी ने संवैधानिक सुधारों की घोषणा की। 1948 में वीटी कृष्णाचारी ने संवैधानिक सुधारों की घोषणा की और 1948 में ही प्रजामंडल द्वारा भूमि सुधारों के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें भूमि सुधारों के इतिहास में मेगना कांटा कहा जाता है। किसे मेगना कांटा कहा जाता है? भूमि सुधारों के लिए प्रतिवेदन जो प्रस्तुत किया गया उसे मेगना कांटा कहा जाता है। और 30 मार्च 1949 को जयपुर रियासत का विलय किया गया। जयपुर रियासत का 30 मार्च 1949 को जयपुर रियासत का विलय हो ही गया। और ये कई बार पूछ लेते हैं कि 5 मार्च 1931 को कौन सा दिवस मनाया जाता है और कौन से प्रजामंडल आंदोलन के तहत मनाया जाता है। तो 5 मार्च 1931 को मोतीलाल दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इस प्रकार अपना जयपुर प्रजामंडल समाप्त होता है। आगे अपने रोज़ एक प्रजामंडल पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।